इस वक्त हमारे साथ में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज एमआईएम पार्टी से प्रवक्ता बैठे हुए हैं और इस संभल वाले मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं और क्या कुछ इनकी राय है, क्या बात है, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। हाजी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जो संभल में आपने देखा है कि सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है और पुलिस का कहना है वहां पर पत्थरबाजी की गई, सर्वे नहीं करने होने दिया जा रहा है वहां पर, तो उसके बाद जो है वहां पर दंगे भड़क उठे, तो क्या मामला है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, सहयोग नहीं है, प्रयोग है। और भाजपा लगातार इस तरीके की राजनीति करती है। और आप ये देखिए, 19 तारीख को जब सर्वे का ऑर्डर हुआ, एक ही दिन में याचिका लगती है, एक ही दिन में सुनवाई होती है और एक ही दिन में ऑर्डर हो जाता है सर्वे का। और सर्वे टीम तुरंत जो है सर्वे करने चली जाती है, तब कि मुसलमान तब सर्वे शांतिपूर्वक हो जाता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। मगर फिर जो है वो अदालत में नहीं जाते, फिर वो जो है 24 तारीख को फिर जो सुबह सुबह पहुंच जाते 6 बजे बिना कॉन्फिडेंस में लिए मस्जिद कमेटी को। और जब वहाँ चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हौज बना है जिसमें वजू होती है, तो उसका पानी निकलवाते हैं, तब कि वहाँ का कोई राइट नहीं था उनका। जब वो लगता है तो बाहर लोगों को पता लगता है कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, तो इस तरीके से बात शुरुआत हुई। मगर वहाँ की टीम, जो मौजूदा टीम थी वहाँ की, और जो लोग थे, ये पूरा सरकार का फेलियर रहा। सरकार ने ही ये दंगा करवाया है और सरकार इसकी जिम्मेदार है। जो वहाँ के सीईओ हैं और जो वहाँ के एसडीएम हैं, उन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि किन लोगों ने उन बच्चों को 5 लोगों को मारा। मेरे को पता लग रहा है कि अभी वो 6 हो गए हैं। तो 6 को इतनी पास से गोली मारी गई कि उनकी गोली आर और पार हो गई, मतलब पार हो गई गोली, अंदर मिली नहीं शरीर में। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत नजदीक से मारी गई। तो इस तरीके का अगर शासन प्रशासन इस तरीके का पुलिस काम तो कह रही है कि करता हमने गोली नहीं चलाई है, जो सीओ है अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि गोली नहीं मैं चलाई। उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, आपने दिखाइए जरा एक बार, ये देखिए वीडियो, दिखाइए, कैमरा में दिखाइए। ये गोली कौन चला रहा है? ये तो आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो लेकिन जो वहाँ के अनुज चौधरी सीओ वो कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ हवा में लहराने के लिए पिस्टल निकाली। नहीं, उन्होंने लहराने वाली अलग होती है, चलाने की आवाज़ अलग होती है। उन्होंने बाकायदा माँ बहनों की गाली दी मुसलमानों को। उन पे सबसे पहले उन्होंने लाठी चार्ज किया, उन्हें बद्दी गालियाँ दी, फिर उसके बाद उन पे जो है गोली मारी गई और ये हत्या है। और गोली मारते हुए की वीडियो मैंने अभी दिखाई, और भी बहुत सारे लोगों के पास है, पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज़ें। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पुलिस को वहां पर, जो अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर तो पुलिस का कहना है खैर गोली नहीं चलाई, लेकिन आप वीडियो दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि गोली चली है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पुलिस को वहां पर गोली चलानी पड़ी? देखिए, पुलिस ने जो है, पुलिस ऐसे ही करती है। जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, कैसे वहाँ पे जो है एक दिन में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और मुसलमान टारगेट होने का मतलब है कि उनकी जो राजनीति है बीजेपी की राजनीति नफरत की राजनीति है। तो वो तो नफरत करती है, और मुसलमानों से खास तौर से जितने अधिकारी हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेके जो है और नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए समाज में, मगर वो भी भेदभाव कर रहे हैं। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया भीड़ के ऊपर, जिस तरीके से पत्थर मारते हुए की वीडियो भी है, पुलिस वालों की गोली चलाते हुए की वीडियो है, तो इसमें दिखाया जा रहा है पूरा तरीके से कि ये जो है योगी जी को अपनी नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके शासन में जो है मुसलमान सेफ नहीं है पूरे यूपी में। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उधर से पत्थर चले, उधर से ज्यादा, और गोलियां भी चलाई गई है, ये तक के बयान आ रहे हैं सामने। और कुछ उस तरह के हथियार जो है पुलिस प्रदर्शन कर रही है, दिखा रही है कि देखिए किस तरह से जो है इस तरह के हथियार जो है लेकर। तो अगर पुलिस पत्थर, वो जो हुड़दंगी है, अगर वो पत्थर चला रहे थे, तो पुलिस का काम थोड़ी है गोली चला देने का। अगर गोली भी चलाने का अगर एक है आपके पास कि सेल्फ डिफेंस के लिए गोली चला सकते हैं, तो आप क्या किसी के माथे में गोली मारेंगे? आप क्या किसी के सीने में गोली मारेंगे? भाई, पैर में मारने की बात है कि पैर में मार सकते हैं, मगर वहाँ पर जो गोली जो मारी गई, वो तो बिल्कुल लगा के सटा के मारी गई गोली, और दिमाग में मारी गई, छाती में मारी गई। तो इसका मतलब क्या है? ये तो जान पूछ के मारी गई, इस वजह से मारी गई कि मुसलमानों का आज कोई नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। मगर एक पार्टी है जो एमआईएम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो इस तरीके की बातों को उठाते हैं और मुद्दों को बनाते हैं। और वो जाएंगे भी इंशाल्लाह, और हम भी जाने की कोशिश करेंगे। अगर परमिशन मिलेगी सरकार की तरफ से, तो उन लोगों के परिवार वालों से जाएंगे, उनको कानूनी मदद भी देंगे और उनका साथ भी देंगे। जो अनुज चौधरी है सीओ, उन्होंने कहा कि हम जो है क्या इन जाहिलों से मर जाए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो वहां से जो है गोलियां मैं बता देता हूँ उसका, वो जाहिली है, वो कोई परीक्षा पास करके नहीं आया, वो तो खेल कूद में मास्टर था। तो खेल कूद की तरफ से उसको जो है सीईओ बनाया गया है। वो कोई पढ़ लिख के नहीं आया,
वो था, बताते हैं कि वो था कुश्ती में उसको पहलवान था। उसको तो ये सरकार जो है ऐसे लोगों को जो अच्छा पदक जीतते हैं उनको नॉमिनेट कर देती है, तो वो वाला है। उसके पास खुद शिक्षा नहीं है, वो दूसरों को क्या बता रहा। तो वो मुसलमानों से नफरत करता है। उसके कई सारे भविष्य की कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उनने आजम खान साहब से भी बहस करी। तो इस तरीके की वो दिन भजन गाते हुए भी उसकी वीडियो वायरल हुई, शायद आपने देखी नहीं होगी। भजन गा रहा था वो एक सब उसमें। तो ये पुलिस का काम नहीं है, मगर पुलिस जो कर रही है वहाँ पर यूपी में, वो तो मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। जो 5 नौजवान वहां पर मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है अभी तक, क्या कहेंगे? उनके जो परिजन परेशान है, और जो सीओ अनिल चौधरी ने ये भी कहा कि हमारे बाल बच्चे हैं, अगर एक पुलिस वाला मर गया तो कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, उन परिजनों के साथ हमारी पार्टी पूरे साथ उनके साथ खड़ी है, उनकी संवेदना हमारे साथ है उनके साथ में। मगर जिस तरीके से उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनको मारा गया है, ये बहुत ही बड़ा इशू है। और इस पर जो है जो सीओ और जो एसडीएम है और जो जिस जज ने वो दिया जजमेंट और जिस वकील ने ये याचिका लगाई, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितने गोली मारने वाले जिम्मेदार हैं। यानी कि मुस्लिम पक्ष को बताया नहीं गया और एकदम तुरंत कार्रवाई की बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कोई पीस कमेटी नहीं बनाई गई। देख, जब कहीं सर्वे के लिए कोई जाता है तो वहाँ पे एक पीस कमेटी बनाई जाती है और उन लोगों से बातचीत की जाती है जो समाज के जिम्मेदार लोग होते हैं। मगर इसमें क्या हुआ, सरकार ने कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया। उन्हें तो चाहते थे वो कि यहाँ पर दंगा हो, तो वो 19 तारीख को चाहते थे, क्योंकि 20 में चुनाव थे यूपी में। तो वो तो 19 तारीख को भी चाहते थे कि दंगा हो। तो ये तो दंगे की पहले से चल रही थी प्लानिंग, और ये प्लानिंग करके दंगा करवाया गया, और ये सरकार प्रायोजित दंगा है। अब क्या कहेंगे आप? उनके जो परिवारों से उनका रो रो के बुरा हाल है, क्या? मैं उनसे कहूँगा अपनी शांति बनाए रखें, और उनके इंसाफ के लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर उनके पास जाएंगे और उनका इंसाफ दिलाएंगे। उन पुलिस वालों को जिन जिन ने गोली मारी है, उन भाइयों को, जो हमारे 5 बच्चे और 6 बच्चे हमारे जो मारे गए हैं, हमारे भाई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 27 तारीख में आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, 27 तारीख को यूपी भवन पर, उसका क्या रहा? देखिए, उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था 27 तारीख को। यूपी के जो भवन है यहाँ पे दिल्ली में, उसको घेराव करने का प्रोग्राम था हमारा। मगर हमने जो है उसकी पुलिस से जो परमिशन ली थी, मगर वो परमिशन उन्होंने हमारी आज कैंसिल कर दी। इसलिए वो प्रोग्राम अब नहीं हो पाएगा। हम जल्दी ही इंशाल्लाह जो है परमिशन लेके दोबारा तरीके से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है जो आज के 163 है बीएनएस की। तो इस वजह से उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। मगर हम जंतर मंतर में परमिशन ले गए, इंशाल्लाह जल्दी जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, योगी जी के। तो ये हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता थे, जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने अपनी बात रखी। जो जिस तरह का जो संभल में आप देख रहे हैं कि गोलीबारी की गई, हालांकि वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वहां पर कोई गोली हमने नहीं चलाई है, लेकिन वीडियोज इस कदर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। फिलहाल आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए दबा लीजिए नीचे दिया गया लाल बटन, ताकि सबसे पहले पहुंचे आप तक हमारी खबर की नोटिफिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।